वेलकम बच्चों, क्लास 8 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास 1J प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1J प्रारंभ करने से पहले हम कुछ पॉइंट को नोट करेंगे। अब पॉइंट क्या है ये आप देख लीजिए। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है शांत दशमलव संख्या और दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या। तो पहले हेडिंग डालेंगे, देख लीजिए, ये लिखा हुआ है शांत ब्रैकेट में अंत होने वाली दशमलव संख्या। अब इसमें आप लिखेंगे क्या, ये भी नोट कर लीजिए। जैसा कि दिया है, शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। ठीक, इसके बाद आया अशांत आवर्तक ब्रैकेट में अनंत आवर्तक ब्रैकेट में अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब इसमें जो लिखना है वो देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है ऐसी परमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक अथवा एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब हम एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। तो एक्सरसाइज में देखिए, आपका पहला प्रश्न है निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। जैसे कि आप लोगों ने प्राइमरी स्टैंडर्ड में भी किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो दशमलव संख्या में कैसे व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करने के लिए ये आपको पता होगा कि हर से हम अंश को डिवाइड करते हैं और हम करते चले जाते हैं और पॉइंट लगा के हम जीरो भी बढ़ाते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं भी पता है तब मैं आगे बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग समझिए। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है 11/3। तो 11/3 कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए मैं कर दे रहा हूं। आप लोग इसको फेयर कॉपी में करेंगे। मैं थोड़ा सा और इसको फोल्ड कर लेता हूं पेज को, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहे। जैसा कि पहला है 11/3। तो 11 को हम 3 से भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा 11 में कितनी बार जाएगा, 3 3 या 9। 11 में से 9 गया 2। आप यहां पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। 3 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे, 3 6 18 बचा 2। पॉइंट लगाए, फिर से जीरो बढ़ा लिया, फिर 6 आ गया, तो फिर 3 6 18, फिर 2 आ गया। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो बार बार जब जब भी हम करते जाएंगे तो 3 6 18 3 6 18 ये 2 2 हमेशा आता रहेगा। इसलिए इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 11/3 बराबर 3.66। इस तरह से 2 3 बिंदी लगा देंगे, यानी ये 6 6 6 6 कंटिन्यू आने लगा। तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। पहला हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट 17/5। देखिए, यहीं बगल में, मैं बगल में कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इस पेज के नीचे करेंगे। कॉपी में जब फेयर कॉपी में करेंगे तो इसके नीचे स्टार्ट करेंगे। तो 17/5, देखो 17/5 में इसी के नीचे से स्टार्ट करता हूं। तो 17
को हमने 5 से भाग दिया, तो 5 दिया 15 और 2 17। ठीक, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 5 का पारा 20 में 4 बार गया, 5 चौक 20, ये पूरा कट गया। तो इस तरह से शांत दशमलव संख्या, यानी इसको लिखेंगे 17/5 बराबर 3.4। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसके बाद थर्ड कह रहा है 19/6। 19/6 कैसे करेंगे? 19/6 यही कर दे रहा हूं मैं। 19 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 त्रिक 18, 1 19, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 कम 6, 4 आया, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दिया, 6 छंग 36, फिर 4 आया, और इस तरह से 4 4 हमेशा आता ही रहेगा। इस तरह से इसमें 4 4 आता ही रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे 19/6 बराबर 3.16666, इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे। लास्ट है 3/8। तो देखिए 3/8 कैसे होगा? 3/8 में 3 अंश में है और 8 हर में है। तो 3 को 8 से हमने भाग किया, तो देखिए इसमें 3 संख्या छोटी, 8 बड़ी है, तो इसमें पहले ही दशमलव हम लगा लेंगे। लेकिन दशमलव लगाने से पहले हम एक 0 लगा लेना जरूरी समझते हैं। 0 लगा लिया, उसके बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के और हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, यानी अगर हम पहले 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद हम 0 बढ़ाएंगे, तो 8 त्रिक 24, 24 हुआ। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। फिर 8 का बड़ा 60 में पढ़ेंगे, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 4 आया, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लिया, फिर 8 पंचे 40। ये पूरा कट गया। अब जब ये पूरा कट गया तो ये शांत दशमलव संख्या हो गया, यानी 3/8 को हम इस तरह से लिखेंगे 0.375। ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अब ये जैसे माइनस में आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम करते हैं। सेकेंड में पहला है -5/4, तो 5 को हम 4 से भाग देंगे। माइनस के बारे में बाद में सोचेंगे। तो 5 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4 इसमें चला गया, 1 उतार लिया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूना 8, 2 आया। ठीक, 2 आ गया भाई। देखो 4 1 कम 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूना 8, फिर 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा ही हुआ, 1 0 बढ़ा लिया, फिर 4 पंचे 20, कट गया। अब यहाँ पे दिया था -5/4 बराबर, -5/4 बराबर, यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा 1.25। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि -15/2। अब -15/2 कैसे सॉल्व होगा? अब 15 को हमने 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, ये आ गया -15/2 बराबर -7.5। तीसरा है 16/5।
तो 16 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, 1 16, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूना 10, कट गया। ठीक है, आ गया 16 बटे माइनस का 16 बटे 5 बराबर माइनस 3.2। इसके बाद अगला है माइनस 5 बटे 9। अब माइनस 5 बटे 9 यानी 5 को हमें 9 से भाग देना है। वही चीज 0 लगाया, पहले पॉइंट लगाया, अब फिर यहाँ 0 बढ़ाया, 9 का पहाड़ा 50 से पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा 9 1 9 9 58 2 30 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, ज्यादा हो गया तो 9 5 45। 10 में से 5 या 5, पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 9 5 45। अब हमने ये देखा कि हर बार हमारा 5 5 आना शुरू हो गया हर शेष पर, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो लिखेंगे माइनस 5 बटे 9 बराबर माइनस का 0.55, इस तरह से 2-3 बिंदी लगा देंगे। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। अभी हमने देखा था जिस संख्या के हर को हम 2 और 5 के फैक्टर में, यानी अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करें 2 और 5 आए, 2 और 5 के फैक्टर में अगर हम तोड़ दें तो वो शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो हम सभी के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो जैसे 4 को, इसका हर 4 है, पहले वाले में 4 है, ठीक है। तो जब 4 है तो 4 को अगर हमने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह होता है। तो 2 से 4 को भाग दिया, 2 दूना 4, फिर 2 से इसको किया, 2 1 2, तो 4 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2। तो 4 का गुणनखंड 2 के फॉर्म में है, तो 1/4 क्या आ गई, शांत दशमलव संख्या है। इसी तरह से 11/8 में इसके 8 का कर लो, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, तो 8 बराबर किसके हो गया, 8 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये भी 2 के फैक्टर में आ गया। तो 11/8 भी अभाज्य, शांत दशमलव संख्या है। माइनस 27/4 करेंगे तो माइनस 27/4, देखो 4 को हम कर चुके हैं पहले, ये भी शांत दशमलव संख्या है। 10 को करेंगे, देखो 10 वाला कर लो, 10 वाले में 2 5 10 और 5 1 5, तो 10 वाला आ गया 2 गुणे 5। तो अभी परिभाषा में हमने सबसे पहले लिखवाया था जिसमें 2 और 5 आए, तो वो भी शांत दशमलव है। तो माइनस 33/10 भी शांत हो गया। अब 2/7, 7 जो है अभाज्य संख्या है, तो ये शांत दशमलव नहीं है। 6/15, 15 का कर लो, जब 15 का अगर हम करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 1 5, क्योंकि 15 का फैक्टर 3 और 5 के रूप में आया, इसलिए ये अशांत होगी। हमारी परिभाषा के अनुसार 2 और 5 आ सकता है, लेकिन 3 और 5 नहीं आ सकता। 5 5 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, लेकिन कहीं पर भी 5 के साथ कोई दूसरी संख्या या 2 के साथ कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम शांत दशमलव संख्या की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे अतः देयरफॉर शांत दशमलव संख्याएं कि कौन कौन सी हुई। पहला हुआ 1/4, 11/8,
तो 1/4, 1/4, 11/8 -27/4 -33/10। बस इतनी हमारी शांत दशमलव संख्याएं हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथा 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो चौथे प्रश्न में पहले हम इसको जोड़ेंगे। देखिए चौथा प्रश्न, 1/2, 1/3 और 1/5 इसको हमें जोड़ना है। तो 1/2 + 1/3 + 1/5। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका लघुत्तम होगा 30। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 15। 3 से करने पर यहाँ आ जाएगा 10, 3 दामा 30 और 5 36। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15, 10, 25, 25 और 6 31, तो 31/30। अब 30 का फैक्टर कर लो, यही साइड में करेंगे, फेयर में रहेगा ये। 2 से अगर हम कट करें तो ये आ गया 15, 3 से कट करें तो ये आ गया 5, ये 5 से कट करेंगे तो ये आ गया है। तो 30 का जो फैक्टर आया 2, 3 और 5 के रूप में आया। तो चूंकि 2, 3, 5 इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये अशांत संख्या है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 करा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। तो इसमें शांत में नहीं हो सकते, मतलब अशांत ढूंढनी है। देखो 24/7, 7 ये हमारी अशांत हो गई। 5/6, क्योंकि 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा, ठीक है, तो ये भी अशांत है। इसमें 15 का अगर फैक्टर करेंगे 3 और 5, ये भी अशांत है। 3/7, 7 का फैक्टर भी अशांत है। लेकिन 4 का जो फैक्टर होगा 2 × 2 होगा, तो ये शांत हो जाएगा। इसलिए इसमें जैसे अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 किया था, उसी तरह इसमें भी करके लिखेंगे अशांत दशमलव संख्या बराबर 24/7, 5/6, 3/15 और 3/7। बस ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अब ये कह रहा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के स्थान पर सही का मार्क और असत्य के स्थान पर गलत का मार्क्स लगाना है। तो कह रहा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब 25 क्या होगा, 5 × 5 25, क्योंकि अगर हम 25 का फैक्टर करें तो 5 × 5 आएगा, तो ये शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो ये हमारा सत्य हुआ, टिक कर दिया। 1/9, तो 9 को शांत दशमलव में किया ना, जैसे कोई 3 × 3 हो गया, इसलिए ये हमारा असत्य हो गया। 0.6 और 0.6 के बाद जितने भी जीरो हम लगाना चाहे लगा लें, में कोई अंतर नहीं है, ये सत्य है। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। अशांत आवर्ती नहीं है मतलब शांत आवर्ती कह रहा है, तो ये भी अशांत आवर्ती नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि 7 का फैक्टर जो होगा यह भाज्य गुणनखंड है, तो 7 का भाज्य गुणनखंड 7 ही रहेगा, तो इसके और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। चूंकि ये कह रहा है कि अशांत आवर्ती नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1J खत्म होती है।